हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज तो बहुत बड़ा फॉल आया निफ्टी में, ठीक है। एंड सुबह से ही जो फॉल आना शुरू हुआ वो कहीं भी रिकवरी नहीं दिखाया, ठीक है। जो मुझे लगा था कि ये तो शायद 50 डीआरटी पे आके, जो ये वीकली चार्ट है, इसका जो 50 डीआरटी का लाइन है ये वाला, ठीक है, जो कि 24,060 के आसपास है, यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट ले सकता था दिन में, मुझे ये लगा था। एंड यहाँ से मैंने एक लॉन्ग भी किया था, ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड देन फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया इसमें आज, ठीक है। और ऐसे दिन में खासकर मज़ा ही आता है बाहर बैठ के देखने में मार्केट को, ठीक है। जिस दिन आपको कोई भी मतलब लेवल जो पी डी एरेस होते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप या कोई एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर, उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो मार्केट, एंड आपका सेंटिमेंट बुलिश था, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बुलिश थे, क्रूड गिरा था, तो सेंटिमेंट वाज बुलिश, बट मार्केट का कुछ और ही आज मतलब मूड था। एंड यू शुड एक्सेप्ट द मार्केट कि आप गलत भी हो सकते हो मार्केट में। एंड तो यहाँ से जब टूट गया तो फिर मैंने सोचा कि अब तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता नहीं है, क्योंकि इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे एक बार आ चुका है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के, ठीक है। तो आप समझ नहीं सकते कहाँ तक आएगा, कि इस फेयर वैल्यू गैप के हाई तक आएगा, कि कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक आएगा, या तोड़ेगा, तो आपको अभी पता नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मार्केट आगे एक्चुअली क्या करना चाह रहा है। अगर सपोज, ठीक है, अगर हम निफ्टी का यह डीलिंग रेंज लेंगे ना वीकली चार्ट पे, ठीक है, तो देखिए मार्केट ने कहाँ से फिर से वापस टर्न दिखाया। देखिए इस कैंडल के लो से, मतलब कोई भी गैप छोड़ा नहीं मार्केट ने ऊपर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे वीकली चार्ट कैंडल पे कोई भी गैप नहीं छोड़ा है अभी, ठीक है। एंड एक गैप बस यहाँ पे है जो काफ़ी ऊपर है अभी, चार, आपका 4% ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट एक्चुअली इमीडिएट टर्म में कोई भी अपसाइड का चीज़ अभी छोड़ नहीं रहा है जिसको फुलफिल करने आ सकता है राइट नाउ, ठीक है। तो मार्केट इज क्वाइट बियरिश, ठीक है। न्यूज़ वैसे भी कोई पॉजिटिव आ नहीं रहा है, इंडिया में भी इश्यूज शुरू हो गए हैं अब एलपीजी के। तो मार्केट अपने 50 डीआरटी के नीचे ही आज भी क्लोजिंग दिया है, बट चूंकि हम वीकली चार्ट के 50 डीआरटी पे हैं, तो वेट फॉर दिस फ्राइडे कैंडल, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग का आप वेट कीजिए। देखिए क्या निफ्टी इस लेवल से नीचे ही क्लोजिंग देता है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट वीक एक क्लियर कट डायरेक्शन देगा निफ्टी, ठीक है। क्योंकि निफ्टी का देखिए 25 डीआरटी का लाइन 22,900 पे है, उसके पहले जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो यह शायद टैप करने आ जाए निफ्टी, बहुत हाई चांसेस हैं, बट उसके लिए पहले इसको इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तोड़ना होगा, जो कि 23,746 है, या इस वीक का लो तोड़ना होगा, ठीक है। अगर इस वीक का लो टूटता है तो मार्केट कैन शो ए रैपिड डाउनफॉल टुवर्ड्स दिस लेवल 22,000 23,000 तक, एक रैपिड डाउनफॉल फिर दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए। प्लस इस वीक का क्लोजिंग इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि कल और परसों अगर बुल्स कंट्रोल में आए मार्केट में, तो वो शायद 50 डीआरटी के ऊपर ले जाके इस वीक की अगर क्लोजिंग दे देते हैं, तो मार्केट विल बी बुलिश फॉर दिस फिलिंग अप दिस गैप। और अदरवाइज अगर इसके नीचे ही बियर्स क्लोजिंग कराने में मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, या इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे या इस 50 डीआरटी के नीचे ही इस वीक की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग आती है, ठीक है, तो मार्केट विल बी बियरिश। नेक्स्ट वीक भी मार्केट बियरिश होगा, ये टारगेट्स ट्रिगर हो चुके होंगे मार्केट में, ठीक है। तो 23,000 मोस्ट प्रोबली हम देख लेंगे फिर। और अगर वो, तो इसीलिए फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट कीजिए, कोई भी एक व्यू या डायरेक्शन बनाने के पहले अब मार्केट में फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट कर लीजिए, तो जो कि वीकली क्लोजिंग होगी, इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग क्या करता है, मार्केट आपको बता देगा मार्केट की क्या करना चाह रहा है। या अगर कल या परसों, ठीक है, इस वीक का जो लो है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो कि 23,700 के आसपास है, अगर उसको तोड़ता है, ठीक है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, आप फिर वहाँ से बियरिश स्टैंस ले सकते हो फॉर दिस लेवल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, ये लेवल्स मार्कआउट कर लीजिए आप 23,700, मतलब इस वीक का जो लो है, ये शायद मंडे को बना है, किस दिन बना है देखें, हाँ मंडे 9 मार्च को बना है, ठीक है, जो कि 23,700 के आसपास है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है 23,750 के आसपास है, 40 के आसपास, ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। एंड ये आपके तीन इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है, 24,060, ठीक है। तो देखते हैं कि बुल्स और बियर्स क्या करना चाह रहे हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, वो क्या बता रहे हैं हमें। तो देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम यह डीलिंग रेंज लेंगे, ठीक है, तो अपनी 25 डीआरटी
के आसपास ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यह एक इक्वल लो बना हुआ है बैंक निफ्टी पे वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो इक्वल लो हमेशा हाई अट्रैक्टिंग होता है, मैग्नेट की तरह काम करता है मार्केट में, ठीक है, या इक्वल हाई। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी में भी, जो इसका लेवल है 53,500, ठीक है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस 25 DRT लाइन के नीचे आता है। बट इसके जस्ट नीचे क्या है, एक और लाइन है, देखिए, अगर हम सपोज यहाँ का लो लेंगे, ठीक है, तो इसका 50 DRT है 54,760, ठीक है। तो देखिए कि क्या ये दोनों लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी, अगर तोड़ता है तो इस लो को लेने आ जाएंगे हम 53,365, मतलब यहाँ से भी आपको 2,000-2,500 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में भी बन सकता है, ठीक है। बट इस वीक अगर मार्केट ने इस 25 DRT को रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्टांस फिर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। अदरवाइज जिस तरह निफ्टी में है, निफ्टी में 24,060 ब्रेक एंड मेक लेवल है, ठीक है, अगर वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो वी कैन बी बुलिश, और अगर उसके नीचे ही इस फ्राइडे की क्लोजिंग आती है तो वी विल बी बेयरिश फॉर टारगेट ऑफ 23,000, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स भी बैंक निफ्टी की तरह अपने 25 DRT के लेवल पे, अगर इस लेवल के नीचे आता है, ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है, और वीकली क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है, तो हम फिर DRT डीलिंग रेंज लो की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही है, सॉरी ये तो सेंसेक्स नहीं, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, ठीक है। देखिए सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स ने इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है नाउ, अब ये इस गैप में आ रहा है, ठीक है, और ये 50 DRT नीचे है, 25 DRT का नीचे लाइन और नीचे है, ठीक है, अभी भी 1800 पॉइंट का डाउन मूव इसमें बचा हुआ है मेरे ख्याल से, इस यहाँ तक आ सकता है, और इधर एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन भी मार्केट सेंसेक्स आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है अब निफ्टी पे, निफ्टी का यह लेवल 24,060, ठीक है, 50 DRT, अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर अगर दे दिया मार्केट ने इस फ्राइडे को, तो बुल्स विल बी इन कंट्रोल, अदरवाइज बियर विल बी इन फुल्ली कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम और डाउन मूव मार्केट में देख सकते हैं इजीली, अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी न्यूज ना आए। वैसे भी गैप है, इधर भी देखिए एक्सट्रीम जोन में भी आते हुए गैप है, यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टैप होनी है कभी ना कभी, ये सारी चीज़ें टैप होनी ही है मार्केट में। एंड जो सिनारियो है LPG का सिनारियो, अब इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है इस वॉर का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये, और अगर वो वॉर नहीं रुका, कुछ अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो ये और एस्केलेट होगा चीज़ें, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके, तो इसीलिए मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम कोविड का लेवल लेंगे ना, अगर हम कोविड के लेवल के लो को लेंगे निफ्टी का, ठीक है, एंड एक डीलिंग रेंज अगर हम बनाएंगे, अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम यह कोविड का लो लेंगे जो कि 7500 के आसपास था, एंड यहाँ तक का डीलिंग रेंज बनाएंगे, तो निफ्टी अभी भी अपने प्रीमियम जोन में है, एक्सट्रीम प्रीमियम जोन में, ठीक है। इसका 75 DRT का लाइन 21,700 पे है, एंड 50 DRT का लाइन आपका 17,000 पे, ठीक है। अगर निफ्टी इस डीलिंग रेंज को बैलेंस करने आया, ठीक है, अगर इकोनॉमी और मतलब वॉर अगर जल्दी नहीं रुका, तो निफ्टी इस डीलिंग रेंज को बैलेंस करने आ जाएगा, फिर इस डीलिंग रेंज को बैलेंस करने आ जाएगा, जिसका लेवल 16,000 17,000 पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा ना हो, जल्दी हमें अच्छी न्यूज़ मिल जाए, बट जैसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक इक्वल लो है, ठीक है, तो ये टैप हो सकता है 21,000 के आसपास, ठीक है, तो ये भी टैप हो सकता है आगे चल के, तो देखते हैं। बट सारी क्लोजिंग इस फ्राइडे की क्लोजिंग पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्राइडे की क्लोजिंग का ध्यान रखिए, तब तक आप मार्केट से थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, जिस भी डायरेक्शन में एंट्री मॉडल दे रहा हो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, बट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, एंड ओवरनाइट पोजीशंस मत कैरी कीजिए।